हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ज्ञान मतलब मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसी टिप्स जो कि फार्मा इंडस्ट्री के इंटरव्यू के लिए काफी स्पेसिफिक होने वाली है और ये काफी आपके काम आएगी अगर आप फ्रेशर हैं और इंटरव्यू देने के लिए सोच रहे हैं और फार्मा इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। तो मेरी ये टिप्स आपके लिए काफी काम आने वाली है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स होती है और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टिप्स या जो मेरी राय होगी वो ये होगी कि जिस भी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने वाले हैं, देखिए आप इंटरव्यू देने वाले हैं तो आपको कंपनी का नाम तो पता ही होगा। आपको इंटरव्यू देने से पहले एक चीज पता कर लेनी है कि उस कंपनी के बारे में बेसिक जानकारी, उस कंपनी की हिस्ट्री, मतलब वो कब बनी थी, उसके चेयरमैन कौन है, ये कंपनी किस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, उनकी कैटेगरी क्या है, अभी रिसेंट डेवलपमेंट इसका क्या हुआ है, इस कंपनी के कितने प्लांट है, कितने प्लांट यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, और ये कंपनी सबसे ज्यादा किस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, एपीआई बनाती है, फॉर्मुलेशन बनाती है, पेरेंटल बनाती है, किस कैटेगरी की बनाती है, कार्डियक बनाती है, एंटी कैंसर बनाती है, ट्यूबरकुलोसिस रिलेटेड है, एंटी मलेरियल है। ये एक बेसिक जानकारी आपको कंपनी के बारे में पता करनी है। साथ ही साथ कंपनी आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर क्या करने वाली है, किस तरीके के नए प्रोडक्ट वो लॉन्च करने वाली है, ये सारी जानकारियां आपको पता करनी है। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, गूगल करना है, कंपनी का नाम टाइप करना है और आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर ये सारी जानकारियां अवेलेबल हो जाएंगी। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब आप ये सारी चीजें जब इंटरव्यू में बताएंगे तो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो एक बात समझ जाएगा कि ये जो पर्सन है काफी सिंसियर है, ये इस जॉब के लिए काफी सीरियस है और ये चाहता है कि ये नौकरी करे, और ये इम्पैक्ट काफी अच्छा जाएगा आपका सामने वाले के ऊपर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। साथ ही साथ अगर आप एग्जाम्पल इसका उल्टा ले लेते हैं कि आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, आपसे कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आप बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाते और आप बोल देते हैं सर मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, तो इससे क्या लगेगा? उससे ये लगेगा कि आप बस मुंह धो के तैयार होके आ गए हैं और आप इंटरव्यू में आ तो गए हैं बट इस जॉब के लिए आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और ना ही इस कंपनी के लिए हैं। तो हो सकता है कि ये एक नेगेटिव इफेक्ट जो होगा वो इंटरव्यू के बाद इंटरव्यूअर जो है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसके ऊपर जाए और आपके जॉब के चांसेस काफी कम हो जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ज्यादा समय इसमें लगेगा नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गूगल करना है, वहां पर आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी और आपको फिर वहां पर शेयर कर देना है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट होगा जो कि काफी स्टूडेंट, काफी फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो ये होता है कि जब स्टूडेंट कॉलेज के अंदर होते हैं तो कॉलेज का जो वर्किंग कल्चर होता है वो अलग होता है। वहां पर हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, रिजल्ट आते हैं, नहीं आते हैं, फाइल लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, नहीं करते हैं, चलता रहता है। बट इंडस्ट्री का वर्किंग कल्चर बिल्कुल इससे अलग होता है। इंडस्ट्री के अंदर सीजीएमपी होती है, जीएलपी होती है, यूएसएफडीए फॉलो करना होता है, मतलब एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है और उसी के अनुसार वहां पर वर्किंग चलती है। वहां पर ऐसा नहीं होता कि आज नहीं काम करेंगे तो कल करेंगे या डॉक्यूमेंट आज नहीं तो कल भर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वहां पर जो एंट्री करनी है वो अभी करनी है, ऑनलाइन होना पड़ता है, जो अभी किया है उसको आपको डॉक्यूमेंटेड करना पड़ता है। और ये चीजें कई बार स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है। जब वो इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए जाते हैं तो वहाँ के वर्किंग कल्चर में बिल्कुल ही एक तरीके से उनको समझ में ही नहीं आता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये गाइडलाइन क्या है, यहाँ पर कैसे इसको फॉलो करना, और एक तरीके का प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट हो जाता है और उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि लड़के इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और बहुत ही जल्दी इंडस्ट्री छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको सीजीएमपी, जीएलपी, यूएसएफडीए का प्रॉपर नॉलेज लेना है। 21 सीएफआर को सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। सीजीएमपी क्या होती है उसके बारे में आपको जानना है। देखिए मैंने एक चीज़ देखी है कि जब हम कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं तो सीजीएमपी, जीएलपी या 21 सीएफआर, ये जो यूएसएफडीए है, उसको हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन लोगों को इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं होता है। तो मैं यही देखता हूं कि अगर ये सब्जेक्ट कोई ऐसा पर्सन पढ़ाए जो कि इंडस्ट्री में काम कर चुका है तो वो स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा और उनको बता पाएगा कि किस तरीके से सीजीएमपी फॉलो होती है, जीएलपी, यूएसएफडीए कैसे फॉलो होता है, तो स्टूडेंट्स सही तरीके से वहाँ पर अपना रोल प्ले कर पाएंगे। तो जब कोई ऐसा पर्सन जो कि कभी इंडस्ट्री में नहीं गया है वो उसको पढ़ाता है तो थ्योरेटिकल वे में पढ़ा देता है, स्टूडेंट उसको रट लेता है, एग्जाम में लिख देता है और पास हो जाता है। तो वो चीज़ें बहुत ही इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉलेज के अंदर आपको इसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है,
कोशिश करें कि एक ऐसे आदमी से पढ़ें जो इंडस्ट्री में काम कर चुका हो, वो आपको बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा और आपको इसका नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगली जो मेरी टिप होगी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, और ये टिप ये है कि कई बार स्टूडेंट्स जब इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उनको ये पता ही नहीं होता है कि जॉब इंडस्ट्री में उनका जॉब क्या है। ये चीज़ उनको पहले से पता होनी चाहिए। कॉलेज में आप पता कर सकते हैं, और कैसे? एग्जाम्पल के लिए क्यूसी, तो क्यूसी में काम क्या होता है, जैसे मैंने मेरे कई वीडियोस के अंदर ये बताया है कि क्यूसी के अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। एचपीएलसी डिपार्टमेंट होता है, डीजो होता है, जीसी होता है, टाइट्रीमेट्रिक डिपार्टमेंट होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। इसी तरीके से प्रोडक्शन के अंदर होता है, क्यूए के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पर क्या वर्क होता है। ये चीज़ें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। एज ए फ्रेशर अगर आपको नहीं पता है तो इंटरव्यू में जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो सबसे पहले आप अपने मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव के साथ मिलिए कि सर मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है, 5 मिनट लगेंगे, आप मुझे मेरी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दीजिए कि मेरा एक्चुअल काम क्या है। कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट शर्मा शर्मी में पूछते नहीं है और उसका फिर मजाक बनाया जाता है, मतलब आपको यही नहीं पता कि मेरा काम क्या है। कई बार लोग जो कैंडिडेट होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, वो प्यून का काम कर रहे हैं, ग्लासवेयर वॉश कर रहे हैं, केमिकल ढूंढ रहे हैं, स्पेसिफिकेशन सर्च कर रहे हैं। ये काम प्यून का होता है, और प्यून लोग जानबूझ के बताते ही नहीं है, वो साइड में खड़े होकर बस देखते रहते हैं और बेचारा आदमी जो है वो परेशान होता रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, मेरा काम क्या है, आपको वही काम करना है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा काम आप करते रहेंगे और उसमें आप लेट हो जाएंगे और आपका जो मेन वर्क है वो काफ़ी अफेक्ट होगा। तो आपको आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो पता कीजिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और ये रिज्यूम से रिलेटेड है। देखिए, रिज्यूम के अंदर जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन लिखें, एग्जांपल के लिए आप अपनी स्किल लिखते हैं, सर मुझे एचपीएलसी, रिज्यूम के अंदर लिखते हैं ना, एचपीएलसी आता है, डीजो आता है, एफटीआईआर आता है, यूवी आता है, कॉपी पेस्ट मार लिया जाता है। इंटरव्यू के अंदर जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अरे यार आपने रिज्यूम में लिखा है एचपीएलसी, चलो एचपीएलसी चलाया है, या एचपीएलसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता है। कई बार रिज्यूम के अंदर स्टूडेंट जो है वो पर्टिकुलर सेमिनार के बारे में जानकारी देते हैं, मैंने ये सेमिनार अटेंड किया है, ये मैंने सेमिनार अटेंड किया है। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई सेमिनार अटेंड किया है, वो पेटेंट से रिलेटेड था, पेटेंट कैसे होता है, और आपने मेंशन किया है रिज्यूम के अंदर, और पेटेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और अगर आप उसका जवाब नहीं दे पाते, आपने कोई प्रोजेक्ट किया था, मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने प्रोजेक्ट का मेंशन किया है कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, बट उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाते। कहने का मतलब ये है कि आपको रिज्यूम के अंदर उन्हीं इंफॉर्मेशंस को मेंशन करना है जिसके बारे में आपको पता हो, जिसका जवाब आप दे पाएं अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कई बार देखा जाता है कि स्टूडेंट रिज्यूम में कॉपी पेस्ट करते हैं, अपने दोस्त का ही रिज्यूम कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गए। इंटरव्यूअर जैसे ही रिज्यूम पढ़ता है, क्वेश्चन पूछता है, नील बटे सन्नाटा, पर्सन को उसका जवाब ही नहीं आता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना रिज्यूम अपने हिसाब से बनाइए, अपनी स्किल्स उसी हिसाब से मेंशन कीजिए, अपना नॉलेज उसी हिसाब से मेंशन कीजिए जैसा आपके पास हो और जिसका जवाब आप दे पाए कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आपको जरा सा भी शक हो कि मैंने रिज्यूम के अंदर ये इन्फॉर्मेशन दी है या कोई टॉपिक मैंने शेयर किया है और उसका जवाब मुझे नहीं आता है, उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज है, तो आप उसको हटा दें। आपका रिज्यूम छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रेशर का रिज्यूम छोटा ही होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा रिज्यूम नहीं होना चाहिए। रिज्यूम के अंदर ये भी देखा गया है कि आप अपनी सॉफ्ट स्किल को मेंशन कीजिए, जो भी चीज़ें आपके अंदर हैं उसको मेंशन कीजिए। अगर आपने स्पोर्ट्स खेला है, एक अच्छे लेवल पे खेला है, तो आप उसको शो कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने कोई कॉलेज के लेवल पे कोई छोटी मोटी प्रतियोगिताएं जीती हैं कॉलेज लेवल पे, तो उसको मेंशन ना करें, क्योंकि इंडस्ट्री में उसका कोई लेना देना नहीं होता है। नेशनल लेवल पे अगर आपने कोई स्पोर्ट्स इवेंट पार्टिसिपेट किया है, जीते हैं, उसको मेंशन कीजिए। कॉलेज में डिबेट कंपटीशन, क्रिकेट कंपटीशन, वॉलीबॉल कंपटीशन अगर आपने कॉलेज लेवल पे ही खेला है और उसमें जीते भी हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेशनल लेवल पे अगर आप खेला है तो, या नेशनल लेवल पे आपने कोई टूर्नामेंट जीता है या कोई कंपटीशन जीता है या आपने कोई पेपर प्रेजेंट किया था नेशनल लेवल के किसी सेमिनार के अंदर, उसको मेंशन कीजिए। उसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा पड़ेगा, ना कि छोटे मोटे कॉलेज लेवल के कॉम्पिटिशन्स का। यहाँ पर एक और मेरी टिप होगी कि आप इंटरव्यू से पहले एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिए। वो प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? कांच के सामने प्रैक्टिस कीजिए, या चाहे तो अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके प्रैक्टिस कीजिए। दिमाग में आ रहा होगा सर प्रैक्टिस क्या करनी है, प्रैक्टिस कीजिए। आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, उसमें आपको पता चलेगा जब आप कैमरे से या कांच के अंदर, कांच में देखिए वो उतना नहीं हो पाता है, बट मोबाइल के कैमरे के अंदर आप खुद देखेंगे कि जब अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन में दे रहा था
तो मैं मेरा बिहेवियर कैसा था, मेरे बैठने का तरीका कैसा था, मेरा पोस्चर कैसा था, मैं नर्वस तो नहीं था, मैं कितना कॉन्फिडेंस था। इस तरीके का आप तभी देख पाएंगे और फिर धीरे धीरे जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप अपने अंदर सुधार लाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो अपने मन से ही क्वेश्चन बनिए कि अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा तो मैं इसका जवाब कैसे दूंगा। एग्जाम्पल के लिए वैलिडेशन क्या होता है, टैबलेट क्या होती है, टैबलेट की डेफिनेशन बताइए, कैलिब्रेशन क्या होता है, जीएलपी क्या होती है, जीएमपी क्या होती है। इससे रिलेटेड अगर मुझसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं उसका जवाब कैसे दूंगा। कांच के सामने प्रैक्टिस कीजिए, मोबाइल का कैमरा ऑन कीजिए और फिर उस वीडियो में देखिए कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस मतलब मेरा एक्सप्रेशन कैसे हो रहे हैं, मैं कितना कॉन्फिडेंट दिख रहा हूँ। और फिर उन चीज़ों को सुधारिए जो गलतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं और धीरे धीरे अपने अंदर फिर सुधार लाइए, क्योंकि यही प्रैक्टिस आपको काफ़ी काम आएगी। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि जैसे ही वो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप बिल्कुल फ्लुएंट तरीके से बोलेंगे, एकदम से कमांड के साथ बोलेंगे और इसका जो एक तरीके का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। इंटरव्यू लेने वाला भी इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होगा और आपका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा पड़ेगा। तो आप चाहें तो ये टिप्स मेरी बहुत काम आएंगे। जो हम प्रैक्टिस करते हैं ना, ये प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए और बिल्कुल भी मत घबराइए, बंद कमरे के अंदर कीजिए, कोई देखने वाला नहीं है और अपने ऊपर काम कीजिए।